इसराइल की एयरफोर्स ने दोबारा शाम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इन हमलों के नतीजे में 8 के करीब लोग जाँ भाग हुए हैं, जबकि 11 जख्मी हुए हैं। 2 अहम शहर हैं शाम के जहां पर अटैक किया गया है इजरायली एयरफोर्स की जानब से, और एंटी एयरक्राफ्ट गन से शामी मिलिशियाज ने भी इसराइल के फाइटर जेटों को निशाना बनाने की कोशिश करी है। इसराइल को नुकसान इस वजह से बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि इसराइल ब्लास्ट तो कराता है, मिसाइल तो फायर करता है, लेकिन अब सीरिया के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इसराइल के आने वाले मिसाइलों को रस्ते में ही धमाके से उड़ाकर रख दें, यानी उनको जमीन से पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इसराइल वो मुल्क है जो अपने आप को कहता है कि उसका कोई भी मिसाइल जो है वो दुनिया पकड़ नहीं सकती। अब शाम के आम लोगों ने इसराइल की डिफेंस को नाकाम करना शुरू कर दिया है। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है। हम वीडियो के अंदर एक एक चीज करके आपके सामने रखेंगे कि इसराइल ने कौन कौन सी जगह पर सीरिया के अंदर अटैक किए हैं और इसके अलावा किन किन लोगों को मारा है जिसकी वजह से मामला खराब हुए हैं एक बार फिर। तो छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनाट टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सीरिया के 2 अहम शहर हैं, एक का नाम है दमिश्क जो कि सीरिया का दारुल हुकूमत है और दूसरे का नाम है कंतीरा। यहाँ पर अटैक किया गया है और इसराइल की एयरफोर्स ने अटैक किया है। इतलात ये हैं कि गोलन हाइट्स जिसका कब्जा आजकल इसराइल के पास है, वहाँ पर इसराइली हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने बेदरेग मिसाइल दागना शुरू कर दिए। कुछ तो मिसाइल इलाकों को हिट कर गए जिससे 8 लोग जाँ भाग हुए। इसराइल की बात माने तो इसराइल ये कहता है कि उन्होंने जो मिसाइल फायर किए हैं और जिसके नतीजे में 8 लोग जाँ भाग हुए हैं वो सारे के सारे मलेशियाज थे, ईरान के बनाए हुए जंगजू थे जिनको हमने निशाना बनाया है। जबकि अगर शाम की बात माने तो शाम वाले ये बात कहते हैं कि सिविलियन लोग मारे गए हैं और बेदरेग लोगों का नुकसान हुआ है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जहां से मिसाइल दागे गए हैं इस तरह बताने की कोशिश की है कि ये लेबनान से मिसाइल आए हैं। हालांकि गोलन हाइट्स के ऊपर चढ़ के कोई भी अगर अटैक करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे लेबनान की जानब से फायर किए गए, लेकिन लेबनान ने पूरे तरीके से डिनाई किया है क्योंकि लेबनान क्यों शाम के ऊपर फायर करेगा, अपने ही लोगों पर क्यों लेबनान फायर करेगा। ये काम किया है तो इजरायलियों ने किया है। अब बात यह है कि इजराइल वाले काफी परेशान हैं। कुछ तो मिसाइल जो थे इजराइल के वो तो रस्ते में न्यूट्रलाइज हो गए और कुछ जो थे कंतीरा के अंदर उन्होंने जमीन को हिट किया, वहां पर नुकसान हुआ है। आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने लताकिया एक शाम का शहर है जहां पर रशिया का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा है, वहां पर भी इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया था। जब सदर प्यूटन ने यह कहा था कि अगर आइंदा के बाद इजराइल ने लताकिया के ऊपर अटैक किया तो हम भी इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। उसके बाद लताकिया के ऊपर किसी वक्त भी इजराइल ने अटैक नहीं किया, लेकिन अटैक तो हो रहे हैं शाम के ऊपर और बड़े भीषण अटैक हो रहे हैं जिसके नतीजे में आज फिर 8 इजराइल की इस भीषण लड़ाई में 8 लोग जाँ भाग हुए हैं। अब बात यह है कि हिजबुल्लाह ने भी तैयारी पकड़ी हुई है। सीरिया के अंदर जो ईरान के लिए काम करते हैं वो भी इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं और अगर ये दोबारा मामला होते हैं तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने हमास के साथ जंग की है जिससे इजराइल को काफी इकोनॉमिक और इनको मिलिटरीली धचका लगा है। भले ही इजराइल के लोग कम मारे गए हैं लेकिन इनका जो सिस्टम था दफाई निजाम उसके पोल खुल गए हैं, वो किसी भी तरीके से कारगर साबित नहीं रहा। बहरहाल आपको ये बता दें कि अब तो शाम की फौज के पास या शाम के मिलिशियाज के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो इजराइल की जानब से आने वाले मिसाइलों को रास्ते में ही उड़ाकर रख दें।